हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या है, कार्य क्या क्या है और कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर। हम ये तीन टॉपिक इसमें कवर करेंगे। लेजिस्लेचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है सरकार का। इन एवरी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ग्रुप ऑर्गन्स: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर विधायिका, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। इसमें से जो है लेजिस्लेचर बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन होल्ड करके रखता है, क्योंकि सबसे मेन कार्य इसी का है कानून बनाने का देश के लिए, और जनता की इच्छा को क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का कार्य किसका है, लेजिस्लेचर का है। लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग ब्रांच है सरकार की। लेजिस्लेचर जो वर्ड है वो डिराइव करा गया है लैटिन वर्ड से लेगिस, जिसका मतलब है लॉ। इससे पता लगता है ये कानून बनाने वाला एक अंग है, ऑर्गन है। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो नया लॉ फ्रेम करती है, मॉडिफाई करती है एग्जिस्टिंग लॉ एंड अबॉलिश आउटडेटेड लॉज। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर। इसमें दो टाइप की हमारे पास लेजिस्लेचर हमें देखने को मिलती है, यूनिकैमरल, बी कैमरल। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इज अ लेजिस्लेटिव सिस्टम इन विच देयर इज ओनली वन हाउस और चैम्बर टू मेक लॉ। जहाँ पर सिर्फ एक हाउस है या एक चैम्बर है जो कि कानून बनाता है। यूनिकैमरल वर्ड कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड यूनि मतलब वन और कैमरा मीनिंग चैम्बर या हाउस, ठीक है। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एक सिंगल चैम्बर लॉ मेकिंग बॉडी है जो सिंगल है और पूरे देश के लिए लॉ बनाती है। बी कैमरन में टू हाउस होते हैं। बी मीन्स, बी का मतलब क्या होता है, टू होता है, और कैमरा का चैम्बर। तो यहाँ पर दो हाउस होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव सिस्टम के। ये जो हाउस है वो हम ज़्यादातर जो लार्ज कंट्रीज़ है या फेडरल कंट्रीज़ है वहाँ पर अडॉप्ट करते हैं हम कौन सा लेजिस्लेचर, बी कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर स्मॉल स्टेट के लिए ठीक है, कंट्री के लिए जहाँ पर फेडरल सिस्टम नहीं है वहाँ के लिए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ठीक है। बट बी कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो फेडरल कंट्रीज़ या जो लार्जली कंट्रीज़ है विद वेरी हाई पॉपुलेशन, वहाँ के लिए बी कैमरल लेजिस्लेचर बहुत स्टेबल है, ठीक है। बी कैमरल लेजिस्लेचर में जो है वन हाउस इज यूजली कॉल्ड द लोअर हाउस एंड द अदर इज नोन एज द अपर हाउस। उसके बाद इसके कार्य क्या है, लेजिस्लेचर के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य इसका, सबसे प्रमुख मतलब मेन कार्य क्या है, लॉ मेकिंग फंक्शन का। सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है लेजिस्लेचर का, कि ये हमारे देश के लिए क्या बनाती है, कानून बनाती है। ये बिल इंट्रोड्यूस करती है, जो बिल होते हैं वही बाद में जाके कानून बनते हैं। तो मुख्य रूप से ये कानून बनाती है। उस पर ये डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, उसे एग्जाम्स करते हैं, ठीक है, पास करते हैं, अमेंड करते हैं, रिपील करते हैं। और ये जो कानून होते हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत सारे उसमें लॉज बनाती है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ द कंट्री। उसके बाद कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, इसका जो है वो कंट्रोल होता है किस पे, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पे। कैसे, क्वेश्चन आर ला करके, ठीक है, डिबेट, डिस्कशन, ये मोशन लेकर आती है कई तरीके से, ताकि जो है सरकार गिर सके इस प्रकार से भी कि उनमें मेजोरिटी है या नहीं। तो इसका एग्जीक्यूटिव पर भी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रहता है। जैसे कि कई सारे मोशंस ला के, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारे मोशन ला करके लेजिस्लेचर क्या चेक करती है कि एग्जीक्यूटिव कहीं मिसयूज़ तो नहीं कर रही है अपने पावर को। इन सारे टूल्स की मदद से वो ये चेक करती है। और नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल फंक्शन। लेजिस्लेचर कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द कंट्री, ये देश का जो फाइनेंस है उसे भी कंट्रोल करती है, जैसे टैक्स अप्रूव करती है, एनुअल बजट पास करती है, सेंक्शन करती है गवर्नमेंट के व्यय को, एक्सपेंडिचर को, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी चेक करती है। कोई भी पैसा कलेक्ट नहीं करा जाएगा और स्पेंड करा विदाउट लेजिस्लेटिव अप्रूवल। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, संवैधानिक कार्य। लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। जो हमारी विधायिका है, विधान पालिका है हमारी, जो लेजिस्लेचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर जो उसमें प्रिस्क्राइब करा गया है